हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लाभ हानि का 4 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे लोग। और आज चौथा क्लास होगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है। और कल मैंने ज्योमेट्री का एक वीडियो डाला है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और आज भी मैं डाल दूंगा ज्योमेट्री का दूसरा चैप्टर। तब तक आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस का चौथा चैप्टर देखिए, ध्यान दीजिएगा। एक व्यापारी कुछ वस्तु को 5 रुपए के 6 के भाव से खरीदा तथा 6 रुपए में 5 के भाव से बेच दिया। परसेंट लाभ ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक व्यापारी कुछ वस्तु को 5 रुपए में 6 के भाव से खरीदा, तो सीपी कितना है? 5 रुपए में 6। एक बात याद रखिएगा, पैसा हमेशा ऊपर, सामान हमेशा नीचे। ई केवल दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। पैसा ऊपर, सामान नीचे। कुछ वस्तु माने मान लेते हैं एक्स वस्तु खरीदा, एक्स के जी, ठीक है। एसपी कितना दिया है? 6 रुपए में 5 के भाव से बेच दिया। रुपया ऊपर, सामान नीचे। आप बताइए कभी भी प्रॉफिट या लॉस की गणना हम कैसे करते हैं? एसपी माइनस सीपी। तो अब क्या लिखेगा? एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? 6x/5। सीपी कितना है? 5x/6। ठीक है। करिएगा। 6×6 = 36, 50 = 25, 6×5 = 30। कितना हो जाएगा आपका? 11x/30। ये आपका पॉजिटिव में आया, यानी हमको प्रॉफिट हुआ है। परसेंट प्रॉफिट निकालने का मतलब प्रॉफिट कितने पर? 5x/6 पर। तो 100 पर कितना होगा? 6×5 = 30। x खत्म। 50 25 चौका 11 44% का हमको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। इसमें हमको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 44% का। ठीक है ना। हम जहां तक जानते हैं इसका कोई इससे ज्यादा शॉर्ट बताने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी करिएगा ना, तो थोड़ा सा 20 सेकेंड या 25 सेकेंड आप तुरंत ही क्वेश्चन को आसानी से कर लीजिएगा। हम मतलब इसको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इतना इनफ है। मतलब ये तरीका हमको लगता है कि बेस्ट तरीका है। आसानी से आप इसको टैकल कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी शॉर्ट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन वही है। 10 रुपए में 11, तो आपका कितना हो जाएगा? सीपी कितना हो जाएगा? 10 रुपए में 11 एक्स वस्तु। एसपी कितना है? 11 रुपए में 10 वस्तु। 11 121 एक्स, 10 दिया 100 एक्स, 11 दहा 110 लीजिएगा। तो 21x/110 प्रॉफिट हुआ। 21x/110 गुने 100/क्रैमूल 11x/10 खत्म। x खत्म। ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका? 2100/11 121। ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो रहा था? डिफरेंस हो गया 21x/110। तो क्या होगा? ऑन द थी प्रॉफिट गुने 100/क्रैमूल। क्रैमूल, अच्छा ये क्रैमूल। ठीक है। काट दीजिए। 11 से 11 खत्म। ये मान लीजिए कि 10 से 10 खत्म, फिर 10 से 10 खत्म। आपका बचा कितना? 21%। आपका 21% आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए। एक व्यापारी किसी वस्तु को 2 रुपए में 3 के भाव से खरीदा तथा उतनी ही वस्तु 3 रुपए में 4 के भाव से खरीदा तथा दोनों को मिलाकर 1 रुपए के 2 के भाव से बेच दिया। लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, पहला सीपी कितना है? 1 रुपए में 2, मान लेते हैं एक्स के जी खरीदा होगा। CP2 कितना है? CP2 आपका कितना है? सीपी पहला है 2 रुपए में 3, और दूसरा सीपी कितना है? 3 रुपए में 4, और दोनों को मिलाकर कितना बेचता है? एसपी कितना है? 1/2। एक्स के जी यहाँ पर, एक्स के जी यहाँ पर, कितना पूरा बेचेगा? 2x के जी। मान लीजिए कि जितना खरीदेगा उतना ही ना बेचेगा। मान लेते एक्स के जी इतना, उतना ही वस्तु एक्स के जी इस रेट से खरीदा और दोनों को मिलाकर यानी 2x के जी बेच दिया 1 रुपए के 2 के भाव से। अब बताइए कि कितना टोटल उसे लगा था खरीदने में? 8x 9x 12, यानी 17x/12। CP1 CP2 हो गया। अब इसको 2 खत्म। एसपी कितना है? x है। इसमें से आप माइनस के लिए एसपी घटाओ सीपी होता है ना,
12 में से 17 गया, 5x बटा 12। परसेंट निकालना है गुने 100 अपॉन क्राइमूल। क्राइमूल कितना है दोनों का? 17x अपॉन 12, खत्म, यानी 500 बटा 17। क्या बोला हमने? एक बार आप CP1 ले लीजिएगा तो CP1 कितना है? 2 रुपए के 3 के भाव से मान लीजिए वस्तु का वजन हमको ज्ञात नहीं है तो हमने x के जी खरीदा। CP2 3 रुपए के 4 के भाव से वस्तु का वजन नहीं ज्ञात है, x के जी खरीदा। दोनों को मिलाकर कितना के भाव से बेच दिया? वो 1 रुपए के 2 के भाव से। कितना? x के जी है, x के जी है 2x के जी। अब मान लीजिए कितना में टोटल खरीदे हम, तो CP1 CP2 दोनों मिला लेंगे तो 17x बटा 12 में टोटल खरीदे हम, ठीक ना। टोटल वस्तु का मूल्य ये हो गया। बेचे कितना में? टोटल x रुपए में। अंतर लेंगे तो डिफरेंस कितना करा? माइनस में आया है, यानी हमको हानि हुआ है, लॉस इतना। तो परसेंट हानि, हानि गुने 100 अपॉन क्राइमूल, परसेंट हानि आपका निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन। एक व्यापारी कुछ वस्तु को 2 रुपए के 3 के भाव से खरीदा तथा दुगनी वस्तु माने पहले से दुगना वस्तु 1 रुपए के 2 के भाव से खरीदा तथा दोनों को मिलाकर 3 रुपए के 4 के भाव से बेच दिया। परसेंट लाभ या हानि ज्ञात करें, यही ना होता है। क्या करिएगा आप? वही कंडीशन, 2 रुपए में 3 के भाव से, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले से दुगना वस्तु लिया है, यहाँ तो x के जी लिया है, लेने ऐसा एक्सप्लेन से बता देते कहीं आपको दिक्कत हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि CP1 कितना रहा होगा हमारा? ये रहा होगा। CP2 कितना रहा होगा? 1 रुपए के 2 के भाव से कितना? दुगना वस्तु यानी 2x। और दोनों को बेचा होगा SP कितना से? 3 रुपए के 4, 2 और 3। मान लीजिए कि 1 के जी यहाँ पर ऐसे दुगना यानी 2 के जी, और दोनों मिलाएंगे तो 3 के जी, 3 के जी बेचेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको ऐड करिए, 2x अपॉन 3 कट गया x, कितना हो जाएगा? 3 या 2, 5x अपॉन 3, CP हो गया। SP कितना हो जाएगा? 9x अपॉन 4। चलिए SP घटाओ CP कर लीजिए। नतीजा 27, 5 चौका 20x, चलती है 12, 7x बटा 12। परसेंट निकालिएगा 7x बाई 12 गुने 100 कितना है? क्राइमूल 5x अपॉन 3, 3 चौका 12, x खत्म, 4 25 100, 50 25, 7 5 35%। फिर ध्यान से समझिएगा, CP1 कितना रहा? 2 रुपए के 3 के भाव से x के जी हमने वस्तु खरीदा। CP2 कितना रहा? 1 रुपए के 2 के भाव से दुगनी वस्तु, इससे दुगना यानी x के जी है तो 2x कर दे, 2 से 2 खत्म, यहाँ पर बचा x। अब देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो 2x बाई 3 प्लस x, 3x हो जाएगा 3। मान लीजिए कि यहाँ पर 1 छुपा है, आपको अगर नहीं करने आए, हम ऐसे कैसे डायरेक्ट कर दिए हैं, आप बताइएगा। 3 एलसीएम लेंगे, 3 से 3 गया तो कितना जाएगा? 2x, 1 से 3 3 दान में तो कितना जाएगा? 3x। तब क्या लिखेंगे? 5x बाई 3, ऐसे लिख जाएंगे। तो डायरेक्ट इसमें गुना करिए, 3x यहाँ 3x हो गया, 3 या 2, 5x बाई 3 डायरेक्टली लेंगे। अब देखिए बेचा कितना में? मान लीजिए 2 के जी यहाँ पर, 1 के जी यहाँ पर, 3 के जी बेचेगा। तो 3 के जी बेचेगा तो तितरी का 3 रुपए के 4 के भाव से तितरी को 9/4। अब माइनस करिएगा तो 9/4 में से मान लीजिए SP है, ये आपका SP है, आई क्या है? CP1 प्लस CP2, टोटल CP, SP घटाओ CP जब करिएगा तो देखिए नतीजा 27, 5 चौका 20 अपन चलती है 12। ये आपका बट्टा पर भिन्न का जोड़ है, ठीक है ना। बट्टा पर का घटाव जोड़ है, आप लोग कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है ना। एक तरह ऐसे भी निकालते हैं बट्टा पर का जोड़, हम ऐसे कर रहे हैं। माने C/D है तो ऐसे करते हैं, AD बीच में प्लस है, फिर कितना? BC, फिर इसमें गुना BD, ऐसे ही कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। तो वही नतीजा 27x 5 चौका 20x माइनस है, चलती है 12। अंतर लीजिएगा तो 7x बाई 12। परसेंट निकालना चाहिएगा तो 7x बाई 12, यानी आपको क्या हुआ? प्रॉफिट। अब परसेंट प्रॉफिट गुने 100 अपॉन क्राइमूल, क्राइमूल कितना है? 5x बाई 3। तो 5x बाई 3 है तो हमने कैसे काटा है यहाँ पर, एक बार देखिए और काट के बता देते हैं आपको, ठीक है। x से x खत्म, ठीक है ना। अब देखिए 3 चौका 12, 5 चौका 20 5 100, 7 5 35%, आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, एक व्यापारी कुछ वस्तु को 1 रुपए में 5 के भाव से खरीदा तथा उतनी ही वस्तु 1 रुपए में 4 के भाव से खरीदा।
तथा दोनों को मिलाकर 2 रुपए के 9 के भाव से बेच दिया। इन सब में उसे 30 रुपए का घाटा हुआ। वस्तु की संख्या ज्ञात करें। इसके पहले हम लोग परसेंट लाभ या हानि निकालते थे। यहाँ पर ऑलरेडी अंकों में हानि दे चुका है, ठीक है ना। हमको वस्तु की संख्या निकालनी, कैसे निकालेंगे, बस उसी तरह। CP1 कितना है 1/5, CP2 कितना है 1x/4, ऐड करिए 5 4 9x/20 हो गया। SP कितना है 2/9, x kg 2x kg यानी 2x यानी 4/9। चलिए SP माइनस CP करते हैं ना, तो 4x/9 माइनस 9x/20, 20 चौका 80x 9 81x कितना जाए 20 9 180 कितना आया माइनस 100/80। इतना का हमको घाटा हुआ और ये घाटा किसके बराबर है 30 रुपए के बराबर है। आप बताइए कि x इक्वल टू कितना होगा 18 3 54, ठीक है ना। वस्तु कितना निकल गया 5400, ठीक है ना। लेकिन 5400 हम एक बार में खरीदे थे, फिर उतना ही वस्तु और हमने खरीदा था, तो फिर मान लीजिए कि उतना ही खरीदा था, यानी 5400 वस्तु हमने 2 बार खरीदा था, ठीक है ना। 5400 वस्तु हमने 2 बार खरीदा था, एक बार यहाँ पर 1 रुपए के 5 के भाव से, एक बार यहाँ पर 1 रुपए के 4 के भाव से। तो पूरा कितना वस्तु खरीदा था 10,800 वस्तु हमने खरीदा था। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के पास, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, 3 रुपए में 7 की दर से संतरे खरीदे गए, प्रति सैकड़ा संतरा किस दर से बेची जाए कि 33% का लाभ हो। ध्यान दीजिएगा, कह रहे 3 रुपए में 7 की दर से संतरे खरीदे गए, CP कितना है 3 रुपए में 7 की दर से, ठीक है ना। 3 रुपए में 7 के दर से खरीदेगा, संतरे खरीदेगा। मान लीजिए 100 संतरा खरीदा गया, 100 नहीं भी मानिएगा तो चलेगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, हम देख रहे हैं ना इस सब क्वेश्चन में ना x मान के बनाना बहुत इजी है, कोनो जरूरत नहीं इसमें ट्रिक व्रिक कुछ लगने का, मतलब इतना इजी क्वेश्चन है कि आप आसानी से कर सकते हैं। आप ट्रिक या शॉर्ट उस क्वेश्चन में लगाइएगा जिस क्वेश्चन में आपको बनाने में कठिनाई होती हो या समय लगता हो। इसमें समय नहीं लगता, क्या जरूरत हमको 50 तरह से बनाने का। सीखिए इसको, 3 रुपए में 7 की दर से खरीदा। अब तो यहाँ पर क्या है कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस की इक्वल करना पड़ेगा। तो अगर प्रति सैकड़ा संतरा किस दर से बेचे, मान लो y के दर से प्रति सैकड़ा बेचे कितना 100 संतरा, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ SP हो गया सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट या लॉस कहा जाता है नीचे होता है, यानी कितना कर रहा है 33% का हमको क्या होता है प्रॉफिट होता है। फॉर्मूला बताया था ना आपको, SP इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस इक्वल टू CP। आप बताइए कि ये भी CP है और ये भी CP है, CP इक्वल टू CP हो गया। काट दीजिए 100 से 100 खत्म 19 7 100 1 से 1 खत्म 19 57 संतरा हो जाएगा। मतलब 57 मतलब कहने का मतलब है 57 रुपए में 100 संतरे बेचे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा किस दर से बेचे थे, यानी 57 रुपए में 100 की दर से बेचे, यानी y का मान 57। बताइए कितना समय लगा 10 या 15 सेकेंड इनफ है इसको बनाने में, ठीक है ना। कोई मतलब इशू नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मान लीजिए कि यहीं पर अगर कुछ चेंज कर दें, मान लीजिए कि 3 रुपए में 7 की दर से खरीदता है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम दे देते हैं इसे, चलो कि इसको पहले कर ले नोट कर ले मिटा कर बताते हैं। चलिए देखिए 3 रुपए में 4 की दर से संतरे बेचने पर 10% की हानि होती है। अगर वह 3 रुपए में तो 3 रुपए में कितने की दर से बेची कि उसे 20% का लाभ हो। ध्यान दीजिएगा 3 रुपए में 4 की दर से SP हो गया, SP है तो 100 कितना लॉस हुआ है 10 का यानी 90, पूरा CP हो गया। यही ना फॉर्मूला है, CP इक्वल टू SP गुने 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पर SP दिया तो गुने 100, लॉस है तो घटा दिए तो पूरा CP का फॉर्मूला हो गया। आगे देखिएगा 3 रुपए में कितना नहीं गया था x मान लीजिए, ठीक है ना। कितना का लाभ होता है 20% का। ये खत्म हो गया, 3 से 3 खत्म हो गया, 4 3 12 खत्म हो गया, 30 3 90 यानी x बराबर 3। आपका आंसर हो गया क्या 3। कभी ये देकर ये परसेंट हटा देगा, आप आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार, बाय।